Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I am Nikita. आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कौन है जिन्नाती पैगंबर। जिन्नात के पैगंबर अबुल जिन। सो गाइस, हमने काफी ज्यादा मतलब पैगंबर हमें पता है, काफी सारे हमने पैगंबर में रिएक्ट किया हुआ है, बट हाँ मतलब जिन्नाती पैगंबर ये हम पहली बार सुन रहे हैं। मतलब जिन्नातों के भी कोई पैगंबर है। हाँ, ये पहली बार सुन रहे हैं नाम को, कौन है जिन्नाती पैगंबर। एंड मतलब ऐसा कुछ होता भी है, हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब जिन्नातों के भी कोई पैगंबर, मतलब जो अलग से जो उनको मानते होंगे या जो भी, मतलब ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहे हैं। काफी ज्यादा शॉकिंग टाइटल लगा, क्योंकि हमें लगा कि ये भी देखना जरूर बनता है कि मतलब एक्चुअली में जिन्नातों की शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब कौन उनको मतलब काइंड ऑफ जो गाइड करते हैं या मतलब क्या, जैसे मतलब ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। मतलब जो जिन्ना होगा शायद हो सकता उन्हीं का होगा, जिन्नाती कोई सबको जिन के कहते हैं। अबुल जिन जो देखते हैं जिन मतलब वो तो, लेकिन पैगंबर की बात कर रहे हैं ना कि कौन पैगंबर तो मतलब शायद पापा का कहने का मतलब ये है शायद जो जिन ही है उन्हीं को कोई पैगंबर बनाया गया है, ऐसा कुछ। चलो तो वीडियो देखने से पता वो लगेगा। वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि क्या होता है, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये देखने वाले तो कोई आइडिया नहीं है, मतलब क्या किस चीज से रिलेटेड होगा ये भी हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। लाइक जिन कौन है, मतलब क्या वो मतलब है उनका उस चीज से। तो वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। एंड फर्स्ट टाइम हम इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अबुल जिन का वाकया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जिन्नातों के बीच में आने वाले पैगंबर, जिन्नातों के बीच में आने वाले रसूल का वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 130। तर्जुमा: ऐ जिन्नों और इंसानों की जमातों, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते भी थे उस दिन की मुलाकात से। नाज़रीन मोहतरम, ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनियो इंसान में पैगंबर मबऊस फरमाए गए, उसी तरह कौम जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया है। जिन्नात इल्म अदराक और सही और गलत में फर्क करने की सलाहियतें रखते हैं। जिन्नातों को भी इंसानों की ही तरह अहकाम और कई फराइज दिए गए हैं और जिन्नात एक खास शरीयत पर ही चलते हैं। इंसानों की ही तरह ही उनका भी जजा और सजा, हिसाब व किताब भी होना है। और जिन्नातों में भी एक गिरोह मोमिन और दूसरा गिरोह काफिर है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कब्ल अबू अल जिन्नात समून को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप भी कहलाया। अल्लाह ने समूम को आग के शोलों से ही पैदा फरमाया था, जबकि कई उलमाए कराम ने यह भी लिखा कि सबसे पहले जिन का नाम मारिश था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ अबू अल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? तो उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें लेकिन हमें कोई भी ना देखे, और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान ही रहें। और अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी भी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर तरह की हर किस्म की मखलूक को देख लेते हैं, लेकिन उनकी दुआ के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें ऐसी कुदरत कामिला से ऐसी ताकत दी है कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता है। और जब वो मरते हैं तो जमीन में ही गायब हो जाते हैं। और जिन्नातों में जो बूढ़ा होता है वो भी जवान होकर ही मरता है, यानी जिन्नातों को बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उस जिन्नात की बीवी मरजा को पैदा फरमा दिया, और फिर इन्हीं दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। कुछ अरसा बाद उनके भी लड़के और उनकी भी लड़कियां हो गई, और इस तरह जिन्नातों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। और उसके बाद ये जिन्नातों की कौम इनकी तादाद जा पहुंची। लिहाजा उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब पर कानून नाफिज कर दिया
اور اس کے بعد یہی جناتی قوم جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں زندگی بسر کرنے لگے، رہنے لگے۔ جب ان جناتوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے حساب سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن عبادت میں مشغول رہنے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی شروع کر دی اور زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کرنے لگے۔ انہی جناتوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا تاکہ قوم جنات کو ان کے ذریعے سے ہدایت مل سکے، اور یہی جناتوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی بھی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یعنی جناتوں کو دعوت حق دیا، صحیح راستہ بتایا، صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کی، تو جناتوں نے انہیں بھی قتل کر ڈالا۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر انہی جناتوں کی طرف بھیج دیا، اور اس لشکر کا نام بھی لشکر جن تھا۔ اور ناظرین محترم، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لشکر میں ابلیس بھی تھا جو 4000 جناتوں کا سردار بھی بن چکا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتوں کا اور جناتوں کا یہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام تر جناتوں کو نکال دیا اور انہیں پھر زمین سے جلا وطن بھی کر دیا۔ اس کے بعد ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفکرین جو ہیں وہ یوسف جن کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ صرف وہ جناتوں کا بادشاہ ہی انہیں قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جناتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جناتی پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں جناتوں نے انہیں بھی شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام صائب بن مالک بن الحجان تھا۔ ان کو بھی جنات کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو بھی جناتوں نے ہی شہید کر ڈالا تھا۔ اور ناظرین محترم، یہ جو سلسلہ چلا یہ 800 سالوں تک اسی طرح جاری رہا۔ ان میں بنیکا، چلپانیس، جان اور کئی جن پیغمبر بھی مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس دوران انہوں نے یعنی جنات کی قوم نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جنات پر بھی عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا ایک بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا، اور انہی جناتوں میں سے چند جو اطاعت گزار جنات تھے وہ بچ گئے، جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جناتوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی کہ ابلیس تھا۔ انہوں نے ہی جناتوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جناتوں سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اسے زمین پر ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا عزازیل یہاں پر آباد بھی ہو گیا، اور اس کے بعد عزازیل کی نسل بھی خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت تک میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد ابلیس نے روئے زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا بھی شروع کر دیا، اور جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت تک کر لی تھی، جن کا نام خند، دام، ممتاز اور مرامز تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، اور ان قبیلوں کا نام بسم اللہ اور زعفر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ہی ایک قبیلے بلو جان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں ہزاروں بیٹیوں سے نواز دیا تھا۔ جب سارے سرکش جناتوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تو وہ وقت ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی بھی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں پھر جناتوں کو انہی پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث فرمائے گئے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ہی ان پر قابو پایا، اور انہیں یعنی جناتوں کو دوبارہ ویرانیہ اور پہاڑ میں جانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین محترم، یہی تھے ابو الجن
और जिन्नातों के बीच में भेजे गए पैगंबर। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो गाइस, हमने वीडियो देख ली है, मतलब काफी न्यू वीडियो थी हमारे लिए कि मतलब कैसे जब हजरत आदम मतलब हुए थे उनसे पहले की ये कहानी है, मतलब रियलिटी है जो भी आप बोले। तो सबसे पहले जो धरती में जिन ही आए थे, तो जब मतलब पहले तो वो अच्छे से रहते थे, कुछ ऐसा ही था। बाद में वो धरती में आतंक वगैरह मचाने लग गए थे। तो ऐसा हुआ था कि मतलब उनके लिए एक लश्कर भेजा गया था जिसमें अजाजिल भी मतलब उनका शायद लीडर था। अजाजिल वही है जिनकी स्टोरी हमने देखी थी, इब्लिस। तो उनकी भी पूरी स्टोरी हमें पता ही है कि कैसे क्या। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो हम हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लाइक हमने पूरी स्टोरी देखी कि कैसे मतलब शैतान की स्टार्टिंग हुआ, मतलब कौन सबसे पहले अर्थ पे आए थे, मतलब शैतानों का मतलब कैसे स्टार्ट हुआ पूरे यूनिवर्स में। उन्हीं के कहने पे हजरत आदम ने वो आई थिंक फ्रूट खाया था जो उनके बहकावे में आके जो उन्होंने तो मतलब उनके बहकावे में आके उन्होंने वो फ्रूट खाया जिसके वजह से फिर उन्हें धरती पर मतलब एक काइंड ऑफ उन्हें पनिशमेंट मिला। लेकिन इन जिन्होंने जो खुदा से ये जब इन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की कि सबसे पहले ये की थी कि हम धरती में जाएंगे कि हमें कोई देखेगा नहीं। मतलब उन्होंने कुछ एक कहा था और हमारी उम्र ना बढ़े, मतलब वो मतलब बोल रहे थे कि वो जब बुढ़ापे में भी वो जवान ही रहते थे, वो जवान ही मरते थे, क्योंकि ये उन्होंने मतलब एक मांगा था मतलब अल्लाह से कि वो मतलब बूढ़े ना हो एंड कोई उन्हें देख ना पाए। वक्त में जिन तभी तो कहा गया कि जिनको कोई देख नहीं पाता है। अभी भी क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो जिन नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, जबकि हर रिलीजन में यही माना जाता है, हर रिलीजन में यही लोग मानते हैं कि मतलब दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देते। तो उन्होंने बताया था सबसे पहले आई थिंक जो जिन हुए थे उनका नाम मारीच था और उनकी जो वाइफ थी मरजा कुछ उनका नाम था। फिर ऐसे उनकी मतलब कौम होती गई मतलब तो फिर ये हुआ था, फिर उनके बीच वो भी काफी जब करने लग गए थे मतलब ज्यादा ये तंग करने लगे थे, आतंक फैलाने लगे थे। तो उनके लिए एक लश्कर भेजा गया था। और लेकिन उन लश्करों के भी जो खुदा ने पैगंबर है नबी भेजते ना, नबी, पर वो सब उनको मारते गए। 800 साल तक वो उनका कत्ल करते गए। तब मतलब वो हर टाइम पे उनके लिए वो भेजते थे ताकि उनको समझाए, वो घर नहीं माने, बट वो मानते नहीं थे। फिर ऐसा भी हुआ था कि जो इब्लिस थे वो भी धरती में ही रह गए थे और उन्होंने भी अपना मतलब जो बढ़ाया था मतलब दायरा एंड फिर बोल रहे थे कि वो लास्ट में कि जब हजरत आदम आए उसके बाद कोई जिन नहीं आए, मतलब उसके बाद वही थे जो पहले थे, उसके बाद कोई नई पैगंबर नहीं आए, मतलब वो इंसानी पैगंबर थे। बट वो जिन भी बोल रहे थे कि मतलब ऐसा जिन हजरत आदम के बाद धरती पे कोई फिर जिन नहीं आए, शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था। तो काफी ज्यादा शॉक मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हम ये बोलेंगे। ऐसी वीडियो हमने पहले कभी देखी नहीं है, तो बहुत मजा आया देख के, कुछ नया हमें जानने के लिए मिला इस वीडियो से। एंड फर्स्ट टाइम हमने इनके चैनल की वीडियो देखी है, तो सच में बहुत तो बहुत मजा आया गाइस। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।